स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार आपको श्यामपट्ट कौशल के पहले वीडियो में आपको श्यामपट्ट कौशल के परिचय, अर्थ और विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषाओं से परिचित करवाया था। दूसरे वीडियो में मैं आपको श्यामपट्ट कौशल के घटक, उनकी सावधानियां से के बारे में बताऊंगा, जो आपको एक अच्छे शिक्षक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहले मैं श्यामपट्ट प्रयोग कौशल के घटक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसका पहला पॉइंट है श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों की स्पष्टता। जब भी आप श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हो तो जो भी आप लिख रहे हैं तो उनकी अक्षर जो है स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। यदि आपके अक्षर क्लियर नहीं होंगे तो क्या होगा, बच्चे अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेंगे और आपका श्यामपट्ट कार्य जो है अधूरा रह जाएगा। दूसरा पॉइंट है श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता। बिल्कुल, यदि आप श्यामपट्ट कार्य का प्रयोग कर रहे हैं तो अक्षरों का आकार जो होता है, यदि आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं तो एक लाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे आप कर दिए हैं या अक्षरों के ऊपर ही आप दूसरा अक्षर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी श्यामपट्ट कार्य कौशल के विरुद्ध है या आपके श्यामपट्ट कार्य के विरुद्ध है। तीसरा, अक्षरों का सीधा होना। जब भी आप श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हो या कोई भी चीज़ लिख रहे हो तो अक्षरों का एक लाइन में रहना जरूरी है, सीधा होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है श्यामपट्ट पर समानांतर पंक्तियाँ। यदि एक पंक्तियाँ आप लिखे हैं तो दूसरा पंक्ति ना ही आप ज़्यादा नीचे कीजिए ना ही सटा कर कीजिए, एक समान अंतराल पर समान तरीके से ही लिखना चाहिए श्यामपट्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट है श्यामपट्ट पर स्वच्छता की विशेषता। बिल्कुल, श्यामपट्ट कार्य करने में आप श्यामपट्ट कार्य जब भी आप कर रहे हैं तो उसमें स्वच्छता का जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी इधर लिख दिए, कभी उधर लिख दिए या इधर मिटा दिए। इससे क्या होगा, श्यामपट्ट कार्य जो आपका होता है बिल्कुल ही खराब दिखेगा। इसलिए स्वच्छता की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अक्षरों के आकार का कक्षा के अनुरूप होना। बिल्कुल, कक्षा यदि बड़ा होता है, बहुत सारे यदि 40 या 50 के करीब बच्चे रहेंगे तो आपको अक्षर जो होता है बड़ा लिखना होगा, जिससे कि पीछे वाले बच्चे भी आपको ध्यान से देख सके उन अक्षरों को और वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सके। इसलिए यदि छोटा कक्षा है तो मीडियम अक्षर भी बच्चों को देखने में सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता अनुसार रंगीन चौकों का प्रयोग। बिल्कुल, यदि मैंने आपको पहले भी बताया था, विभिन्न तरह के आजकल ब्लैक बोर्ड आने लगे हैं, उनमें विभिन्न तरह के चौक का उपयोग किया जाता है। इसलिए रंगीन चौकों का प्रयोग आप अपने कक्षा में आवश्यकता अनुसार ही करें। बिना मतलब का आप रंगीन चौकों का पूरे ब्लैक बोर्ड कार्य के रूप में प्रयोग ना करें। इसलिए आवश्यकता अनुसार ही रंगीन चौकों का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर आपको ज़रूरत है कि इस जगह रंगीन चौकों का प्रयोग है तो वहाँ पर ही करना चाहिए, अदरवाइज आप वाइट चौक ही ज़्यादा प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट है रेखा चित्रों की स्पष्टता और सुंदरता। यदि आप श्यामपट्ट कार्य पर रेखा चित्र के माध्यम से बच्चों को समझा रहे हैं तो आपको सुंदर और स्पष्ट रूप में रेखा चित्र का प्रयोग करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर दिया, शिक्षा के 3 जो चीज़ होते हैं, इसको मैंने त्रिभुज के माध्यम से किया, ये रेखा चित्र में आ जाता है, जिसका क्या है, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो इस तरह से ही आपको स्पष्ट और सुंदर रूप में आपको श्यामपट्ट पर लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है श्यामपट्ट कार्य का शिक्षा में औचित्य। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जो पाठ्यवस्तु लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं, तो उसका शिक्षा में उपयोग है या नहीं, या औचित्य है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना। आप अनावश्यक चीज़ श्यामपट्ट पर ना लिखें। जो पाठ्यवस्तु को आपने लिया है उनके मुख्य बिंदुओं को ही श्यामपट्ट पर लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है अक्षरों का आकार सही एवं एक सा हो। बिल्कुल, जो भी आप शब्द लिख रहे हैं उसका आकार क्या हो, सही हो और एक सा हो, कोई बड़ा ना हो ना ही कोई छोटा हो। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े एवं छोटे अक्षरों का लेख सही हो।
यदि आप आम लिख रहे हैं तो ओ जो होता है, ओ वर्ड जो होता है वो बड़ा होना चाहिए, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। इसलिए आपको छोटा और बड़ा अक्षरों में का लेख के बारे में जानना होगा और उसी अनुसार लिखना। ऐसा नहीं कि कभी बड़ा अक्षर लिख दिए, कभी छोटा अक्षर लिख दिए, इससे क्या होगा, बच्चे थोड़ा सा समझने में दिक्कत महसूस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, श्याम पट पर लिखे गए शब्द और वाक्य सीधी रेखा में होना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी शब्द लिख रहे हैं तो वो सीधी रेखा में, पैरेलल लाइन में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर और नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दो पंक्तियों के बीच समान अंतर होनी चाहिए। बिल्कुल, यदि आप एक लाइन लिखे, दूसरा लाइन या तो ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए या ज़्यादा सटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच समांतर डिस्टेंस होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, श्याम पट पर लिखे गए अक्षरों का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि कक्षा में अंत में बैठा हुआ छात्र उसे भली भांति पढ़ सके। बिल्कुल, यदि आप पीछे छात्र यदि जो बैठा हुआ है, यदि आप छोटा अक्षर लिखेंगे तो वो अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा और आपके क्लास में वो अनुशासन में नहीं रहेगा, नहीं वो लिखने की कोशिश करेगा। इसलिए आप कक्षा में जब भी कोई भी शब्द या वाक्य या पद लिखे तो इतना बड़ा होना चाहिए कि पीछे वाले छात्र आसानी से उसे देख सके और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सके। नेक्स्ट पॉइंट है 16 में, लिखावट में स्पष्टता। इसको हम 3 एरो से प्रदर्शित किए हैं। इसमें क्या होता है, अक्षर स्पष्टता होना जरूरी है। आपका अक्षर यदि स्पष्ट नहीं होगा तो बच्चे नहीं जान पाएंगे। जैसे मैंने दूसरा एरो में दिया है राम और श्याम। देखिए, राम और श्याम जो जैसे मैंने लिखा है तो दोनों के बीच क्या है, अंतराल भी है और आप आसानी से इसे पढ़ भी ले रहे हैं। यदि राम और श्याम दोनों को मैंने एक साथ में मिला देता तो क्या होता, लिखावट में क्या होता, स्पष्टता नहीं होती। नेक्स्ट एरो में भी है लास्ट में, अक्षरों का आकार भी जो है अक्षरों का एक समान होना चाहिए, छोटा बड़ा होना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बताया। वो सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है, श्याम पट कार्य में स्वच्छता। बिल्कुल, मैंने 2 पॉइंट इसमें दिया है। जैसे ये जो मैंने एरो करके लाइनिंग डॉट डॉट दिया है ऊपर तक में, ऐसा है कि जब आप लिख रहे हो तो लिखावट जो सीधा होना चाहिए, ना कि वो ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। फिर दूसरा है, लिखे हुए पर नहीं लिखना। जी, जब भी कोई वर्ड आप लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसी पर आप लिखना स्टार्ट कर दिए। कभी कभी होता है कि थोड़ा सा मिटा के उसी पर लिख दिए। इससे क्या होगा, बच्चे सही तरीके से उसे नहीं देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए लिखे हुए शब्दों पर कभी भी लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्यामपट कार्य की प्रासंगिकता। इसमें 2 पॉइंट है। पहला है तारतम्यता। तारतम्यता का मतलब है तार से तार जुड़ा होना चाहिए। यदि आप किसी पाठ्य वस्तु को लिए हैं तो यदि आप एक पद लिए हैं, उसके उस पद के बाद दूसरा पद उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आप दूसरा पद पढ़ा दिए और बाद में आप पहला पद पढ़ा रहे हैं। या शॉर्ट में हम इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी जो पढ़ा है पहले से उसका तारतम्यता होना चाहिए या जुड़ा हुआ होना चाहिए। अभी कुछ और पहले कुछ पढ़ा है, इससे तारतम्यता नहीं होगी और बच्चे समझ नहीं पाएंगे। दूसरा इसी में है संक्षिप्तता, मतलब इन शॉर्ट। श्यामपट कार्य में जो होता है, आप जब भी किसी पाठ्य वस्तु के पद या किसी भी चीज़ को समझा रहे हैं तो संक्षिप्त में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा उसको भर दिए हैं तो बच्चा भी ध्यान नहीं देगा। संक्षिप्त में लिखने से क्या होगा, बच्चे अच्छे तरह से समझ पाएंगे और सीख भी पाएंगे। इसलिए इन दोनों चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट अब हम श्यामपट कौशल के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में आपको बताना है। क्या उद्देश्य है श्यामपट कौशल का। पहला पॉइंट है, श्यामपट के समुचित प्रयोग में छात्र शिक्षक को दक्ष बनाना। यानी श्यामपट जो का कौशल जो आपको मैंने बता रहा हूँ उसमें आपको क्या है, दक्ष बनाना है। कि आप, क्योंकि कहा भी गया है कि शिक्षकों का किताब के बाद जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है ब्लैक बोर्ड। और यदि आप पढ़ाने में अच्छा है लेकिन यदि ब्लैक बोर्ड का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं तो बच्चे क्या होगा, सिर्फ आपकी बातों को सुनेंगे लेकिन उनको जो होता है लेखनी जो होता है उनका कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ों को आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखकर बच्चे को आसानी एवं सरल तरीके से समझा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, छात्र शिक्षक को छात्रों को श्यामपट
पर ध्यान केंद्रित करने में कुशल बनाना। ये बहुत बड़ा ही इसमें ऑब्जेक्टिव्स है कि जब भी आप शिक्षक कोई कार्य कर रहे हैं श्यामपट्ट पर, इनका एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं श्यामपट्ट पर भी ध्यान केंद्रित कर सकें। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, बोल के लिखा रहे हैं। उसमें क्या होगा, बच्चे आपकी बातों को लिखेंगे, लेकिन श्यामपट्ट पर जब भी आप कोई चीज़ लिखिएगा तो बच्चे का ध्यान जो है क्लास में ज़्यादा जाएगा आपके तरफ, और वो भी अपने कॉपी में सही सही तरीके से लिख सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण कार्य में श्यामपट्ट की सक्रियता को बढ़ाना। बिल्कुल, आप जितना अधिक से अधिक श्यामपट्ट कार्य अपने टीचिंग में लाइएगा, इससे क्या होगा, आप भी एक्टिव रहिएगा और आपको हर चीज़ जो होता है पॉइंट बाय पॉइंट याद भी रहेगा, और इससे क्या होगा, बच्चों को भी सहायता मिलेगी और आपको भी शिक्षण कार्य में रुचि बनी हुई रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र शिक्षक द्वारा शब्दों एवं वाक्यांशों को स्पष्ट करने के लिए श्यामपट्ट का समुचित प्रयोग करना। बिल्कुल, यदि कठिन शब्द आप बच्चे को लिखा रहे हैं, बच्चा क्या होगा, वो नहीं जान रहा है तो क्या होगा, वो गलत लिखेगा। इसलिए उन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा आप श्यामपट्ट पर लिखने का प्रयास करना चाहिए, और वाक्यांश को भी, जिससे क्या होगा, बच्चे जो होते हैं आपके द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिखेंगे, और बाद में इन्हें इन सब के बारे में, इन शब्दों से वो रूबरू भी हो जाएंगे, और बाद में गलती की गुंजाइश भी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रुचि पैदा करना। बिल्कुल, श्यामपट्ट कार्य क्या होता है, आपको रुचि पैदा करना, इंटरेस्ट लाना। इंटरेस्ट लाने का भी एक तरह से ये मीडियम है। शिक्षा है अनुशासन कायम करना। श्यामपट्ट का यदि आप कर रहे हैं तो कक्षा में अनुशासन भी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापन में विभिन्नता लाना, डिफरेंसेस लाना। आप यदि पढ़ा रहे हैं टीचिंग, यदि आप सिर्फ व्याख्यान ही दे रहे हैं तो क्या होगा, बच्चे क्लास में बोर भी हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आप विभिन्न सब्जेक्टों को रेखा चित्र या वाक्यांश में हिंदी अलग से, यदि हिंदी पढ़ा रहे हैं, यदि साइंस पढ़ा रहे हैं, यदि मैथ पढ़ा रहे हैं, यदि ज़्यादा से ज़्यादा श्यामपट्ट पर वर्क का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें विभिन्नता आएगी और बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट भी ज़्यादा क्लास में लेंगे। नेक्स्ट है कठिन शब्दों या अंशों को समझाने में सहायक होना। बिल्कुल, कठिन शब्द या किसी भी पद का जो अंश है उसको समझाने में श्यामपट्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है मौखिक शिक्षण की तुलना में श्यामपट्ट की सहायता से किया गया शिक्षण अधिक रुचिकर एवं प्रभावपूर्ण होता है। जैसे मैंने पहले भी बोला, यदि आप व्याख्यान ही सिर्फ दे रहे हैं, बोल ही रहे हैं, यदि आप श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी जो शिक्षण क्रिया है वो थोड़ा सा बोरिंग होगा, रुचिकर नहीं होगा। इसलिए मौखिक शिक्षण की तुलना में श्यामपट्ट का जो है ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं, उससे लिखते भी हैं, आपकी बातों को भी सुनेंगे, और उनके पास नोट्स या उनके पास कुछ उन पाठ्य वस्तु से रिलेटेड चीज़ भी उनकी उत्तर पुस्तिका में रहेगा, जो बाद में उसे पढ़ने में सहायता करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है श्यामपट्ट पर विषय के नियमों, सिद्धांतों तथा विभिन्न प्रत्ययों को सरलतापूर्वक विद्यार्थियों को स्पष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, यदि कोई भी वर्ड आप यूज कर रहे हैं, नियम कि भाई जैसे न्यूटन्स लॉ ही आप पढ़ा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट नियम, तो आप उस श्यामपट्ट पर उसको लिखिएगा, न्यूटन लॉ का फर्स्ट नियम क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है, सेकेंड नियम, थर्ड नियम। उसी तरह सिद्धांत, प्रिंसिपल्स भी है कि यदि कोई भी है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फर्स्ट नियम, तो वो सब चीज़ यदि विभिन्न प्रत्ययों को या विभिन्न कॉन्सेप्ट को आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे तो बच्चे आसानी से इसे समझ सकते हैं या समझने में आसानी मिलती है उनको। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण, विकास, मूल्यांकन तथा पुनरावृत्ति में श्यामपट्ट बहुत सहायता करता है। बिल्कुल, कोई भी पाठ्य वस्तु आप लिए हैं, कोई भी टॉपिक लिए हैं, यदि आप उसको पढ़ा रहे हैं श्यामपट्ट के माध्यम से, बच्चों आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, विकास भी होता है, उससे मूल्यांकन भी कर सकते हैं श्यामपट्ट के माध्यम से बच्चों का, और पुनरावृत्ति के प्रश्न में भी पुनरावृत्ति, यदि कोई प्रश्न पूछे हैं तो बच्चे को यदि नहीं आता तो फिर उसे आप क्या कीजिएगा, श्यामपट्ट पर लिखकर उसको सहायता पहुंचा सकते हैं या समझाने में आपको सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्यामपट्ट का प्रयोग करने से कक्षा अनुशासित रहती है, क्योंकि सभी विद्यार्थी
ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट पर किए जाने वाले कार्य को समझते हैं तथा नोटबुक पर उतारते हैं। बिल्कुल, श्यामपट्ट का, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि श्यामपट्ट का प्रयोग जो होता है कक्षा को अनुशासित रखता है, और इससे क्या होता है, बच्चे का ध्यान केंद्रित रहता है श्यामपट्ट पर, वो क्लास में बदमाशी नहीं करते हैं, और जो श्यामपट्ट पर जो आप कार्य करते हैं उसे बच्चे अच्छी तरह से अपने उत्तर पुस्तिका या नोटबुक में लिख सकते हैं। अब मैं आपको आगे श्यामपट्ट के प्रयोग में रखी जाने वाली कुछ सावधानियां जो होती है उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। पहला है पॉइंट, श्यामपट्ट पर ऊपर बाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करना चाहिए। यदि आप श्यामपट्ट की तरफ मुख अपना रख के लिख रहे हैं तो बाएं तरफ से पहले लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में कभी उधर, बाएं से दाएं की तरफ जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कक्षा की ओर पीठ करके खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक को 45 डिग्री कोण पर खड़े होते हुए श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। बिल्कुल, यदि आप कक्षा में लिख रहे हैं, आपका पीठ यदि बच्चों की ओर है तो बच्चे की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाइएगा, जिससे क्या होगा, बच्चे कक्षा में अनुशासनहीन हो जाएंगे। इसके लिए क्या है, आप 45 डिग्री कोण पर आपको खड़ा होकर लिखते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को जो वह लिख रहा है उसे बोलते भी रहना चाहिए। बिल्कुल, श्यामपट्ट पर यदि आप लेखन का कार्य कर रहे हैं तो जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, वाक्यांश, शब्द या कुछ भी कठिन शब्दों को या नियम उपनियम लिख रहे हैं, उसको बोलते हुए लिखना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे जो पीछे बैठे हुए हैं या आप लिख रहे हैं वो आपको देख भी सकेंगे, आपको देख भी सकते हैं आपके लिखे हुए कार्य को श्यामपट्ट पर, और सुन भी लेंगे। और कभी कभी कोई बच्चा होता है कि सुनते हुए भी आपके श्यामपट्ट पर लिखे हुए कार्य को अपनी नोटबुक में लिख लेता है। इसलिए शिक्षक को लिखते समय बोल कर लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, श्यामपट्ट पर सुंदर, स्पष्ट तथा सीधे व समान अक्षरों में लिखना चाहिए। मैंने पहले भी बोला है कि श्यामपट्ट पर सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सीधे व समान अक्षर। ऐसा नहीं कि सुंदर यदि नहीं रहा, देखने में ऊपर नीचे रहा, स्पष्ट नहीं रहा, तो इससे क्या होगा, तो बच्चे जो होते हैं आपके श्यामपट्ट कौशल का जो कार्य कर रहे हैं वो ध्यान से आपको वो नहीं लिखने की कोशिश करेंगे या गलत लिखेंगे बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय बीच बीच में कक्षा की ओर भी देखते रहना चाहिए ताकि विद्यार्थी आपस में बातचीत न करे और ध्यानपूर्वक अपना कार्य करते रहे। बिल्कुल, श्यामपट्ट पर जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो लिखते समय क्या होना चाहिए, पीछे भी बच्चे को देखता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, बच्चा उधर बदमाशी कर रहा है, तो इससे क्या होगा, क्लास अनुशासनहीन हो जाएगा, दिक्कत भी होगा। इसलिए लिखते समय जो है पीछे भी कभी कभी बीच में देख लेना चाहिए कि लिख रहा है क्या नहीं, या कोई बात तो नहीं कर रहा है पीछे में बैठ के, या बीच में किसी से बातचीत, किसी दोनों के बीच या किसी के बीच बातचीत तो नहीं हो रही है, या सो रहा है या बैठ के कोई चीज़ नहीं लिख रहा है। यदि वो नहीं लिख रहा है तो उससे पूछना चाहिए क्यों नहीं लिख रहे हो। इससे क्या होगा, यदि आप देखिएगा पीछे तो बच्चे एक्टिव रहेंगे और आपको ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे भी। नेक्स्ट पॉइंट है, श्यामपट्ट पर सीधी पंक्ति में लिखने का प्रयास करना चाहिए। ये मैंने पहले भी बता दिया, या सीधी पंक्ति में ही लिखने का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट 7 पॉइंट है, शिक्षक को श्यामपट्ट पर केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए, अनावश्यक रूप से पूरे श्यामपट्ट को लिखकर नहीं भरना चाहिए। बिल्कुल, यदि आप कोई भी टॉपिक लिए हैं उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ही श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो हम बोल के भी बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन उसको भी आप यदि श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं तो क्या होगा, पूरा श्यामपट्ट जो होता है कार्य जो आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण तथ्यों को ही लिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका, श्यामपट्ट पर लिखी गई अति महत्वपूर्ण बातों तथा बनाए गए चित्रों, रेखाचित्रों तथा ग्राफ आदि को समझाने के लिए शिक्षक को संकेतक का प्रयोग करना चाहिए। संकेतक मतलब पॉइंटर, टीएलएम, पॉइंटर जो आता है टीएलएम के अंतर्गत ही आता है। टीएलएम को बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उसमें आपको एक पॉइंटर रहेगा छड़ी जैसा,
उस छड़ी जैसा, क्योंकि यदि आप हाथ से या किसी और चीज़ से लिखने का कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा, बच्चे उसे जो होता है आपका उंगली उसमें अक्षर पर चला जाएगा, मिटा भी सकता है या आपका हाथ भी गंदा हो सकता है। इसलिए यदि आप पॉइंटर से इंडिकेट कीजिएगा, सेम जगह पर पॉइंट कीजिएगा, तो बच्चे उस शब्दों को या उस वाक्यांशों को या उन नियमों को देखेंगे और वो उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आप किस और उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं या दे रही हैं। इसलिए श्यामपट्ट कार्य में आपको पॉइंटर का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए बच्चों को समझाने के लिए। किसी भी तथ्य को समझाने के लिए पॉइंटर का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक को विभिन्न प्रकार के रंगीन चौकों का प्रयोग चित्र, ग्राफ तथा रेखाचित्र या अन्य कोई आकृति को आकर्षक बनाने के लिए करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बोला है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विभिन्न तरह के ब्लैक बोर्ड अभी आ चुके हैं और विभिन्न तरह की कलियों का प्रयोग करते हैं, मल्टी कलर चौक। तो यदि आप ग्राफ चित्र बना रहे हैं तो उसको आकर्षक बनाने के लिए आप कलर चौक का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये अच्छा भी लगेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा और बच्चे भी इंटरेस्टिंग रुचिकर रूप में आपको आपकी बताई गई या आपकी बनाई गई रेखाकृति को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसलिए रंगीन चौकों का प्रयोग चित्र, ग्राफ तथा रेखाचित्र या अन्य कोई आकृति हो उसको बनाने में करना चाहिए। नेक्स्ट 10 पॉइंट है, विद्यार्थी को भी श्यामपट्ट पर कार्य करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कभी कोई चीज़ यदि बच्चे से पूछ रहे हैं, किसी शब्द या कठिन शब्द को ही पूछे या कुछ ऐसे भी चीज़ों को पूछे कि आप इसके बारे में जानते हैं, तो बोलेंगे हाँ, अच्छा ठीक है, तो आके लिखो। तो बच्चे क्या होंगे, वो उत्सुकता पूर्वक आगे में जाएंगे और लिखेंगे। आप लिखेंगे, गलत और सही का जो होता है अवलोकन एक शिक्षक द्वारा ही होगा। इससे क्या होगा, बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे कि हम भी ब्लैक बोर्ड पर लिखने की कोशिश कर सकते हैं या कर सकेंगे। इसलिए श्यामपट्ट कार्य में विद्यार्थियों को भी आने का अवसर देना चाहिए। 11 पॉइंट है, श्यामपट्ट पर लिखी गई या बनाई गई विषय वस्तु को मिटाने के लिए शिक्षक को हाथ या अंगुलियों का प्रयोग न करके डस्टर या झाड़न का प्रयोग करना चाहिए। डस्टर या झाड़न एक ही चीज़ हुआ, इंग्लिश में इसको हम डस्टर बोलते हैं, झाड़न हिंदी में बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ, जब भी कोई शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है तो शिक्षक को बायां हाथ में डस्टर और दाहिना हाथ में चौक रखना चाहिए। यदि लिखनी में कहीं पर गलती होता है तो उन्हें बाएं हाथ से उनको मिटाना चाहिए, उसमें हाथ या उंगलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर चौक को दबाकर लिखना चाहिए। बिल्कुल, चौक को यदि आप दबाकर थोड़ा सा लिखते हैं, अब दबा के ऐसा नहीं कि पूरा जोर से दबा के लिख रहे हैं, दबाकर लिखने से क्या होगा, अक्षर स्पष्ट और साफ दिखेगा, और इसलिए थोड़ा सा दबाकर ही श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। शिक्षक को डस्ट प्रूफ चौक का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी ही कंपनी का या अच्छा चौक का ही प्रयोग करना चाहिए। खराब चौक का प्रयोग करने से क्या होगा, धुलकन उड़ेगा और पूरे क्लास में फैलेगा, बच्चों को तकलीफ होगी, आँख में जाएगा या आपके भी आँख में भी जा सकता है, जो कि पीड़ा महसूस देगी। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर लिखी गई विषय वस्तु या बनाए गए चित्र, ग्राफ आदि पर्याप्त आकार के होना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी उन्हें देख सके। यदि आप कोई ग्राफ बना रहे हैं या कोई चीज़ लिख रहे हैं या चित्र बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। छोटा होगा तो क्या होगा, पीछे नहीं देख पाएगा और उसके जो आप बना रहे हैं उसको अच्छी तरह से वो नहीं देख पाएगा और वो उनको अपनी नोट और बच्चे जो हैं अपनी नोटबुक में भी उसे अच्छी तरीके से नहीं बना सकेंगे। इसलिए चित्र, ग्राफ जब भी आप किसी विषय वस्तु पर बना रहे हैं तो उसे पर्याप्त आकार देना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट अधिक चिकना ना हो। ठीक है, श्यामपट्ट यदि अधिक चिकना होगा तो क्या होगा, आप लिखते समय खल्ली टूट जाएगी, इसलिए थोड़ा सा अच्छा से साफ नहीं होगा। अच्छा तरीके से आप, जिसे मैंने पहले बोला कि दबाकर लिखने को, दबाकर लिखिएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। इसलिए श्यामपट्ट अधिक चिकना नहीं हो, खुरदरा होना चाहिए ज़्यादातर। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर अशुद्धियाँ ना हो। जब भी आप कोई शिक्षण कार्य में पाठ्य वस्तु लेते हैं तो उसे अच्छी तरीके से पहले जान लें, क्योंकि यदि आप कुछ गलत लिखेंगे तो बच्चे भी गलत लिखेंगे और बाद में वो गलतियां ही करते रह जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ लिखने से पहले शुद्ध उसे पहले पढ़ लें और उसके बाद ही शुद्ध रूप में श्यामपट्ट में उसे लिखना चाहिए। और शुद्ध लिखिएगा तो बाद में बच्चे
उसी आप ही का अनुकरण करेंगे और बार बार वो गलती करते रहेंगे। नेक्स्ट है, मिटाने के लिए बाएं हाथ से डस्टर का प्रयोग इस प्रकार करें कि चौक के कण पूरे कमरे में ना फैले। मैंने पहले भी बोला है, बायां हाथ में डस्टर रखना चाहिए और दाहिना हाथ में चौक। यदि आप मिटा रहे हैं तो एक लाइन में मिटाएं, बायां से दाहिना की ओर लेके जाएं या ऊपर से नीचे की ओर भी आप मिटा सकते हैं। ऐसा मिटाएं कि उसका कण जो है कक्षा में न फैले, जिससे बच्चे के आँख में, मुंह में या नाक में जाने से कक्षा में परेशानी ना हो। फिर नेक्स्ट है, कमज़ोर नज़र वाले बच्चे को आगे बैठाया जाए। बिल्कुल, जो भी कमज़ोर नज़र के बच्चे हैं, जिसको दृष्टि दोष है, उनको आगे बैठाना चाहिए। पीछे बैठाने से क्या होगा, बच्चे ध्यान से आपके श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों या किसी भी तरह के आपके लिखे गए वाक्यों को वो नहीं देख पाएंगे, जिससे वह अपने कॉपी में नहीं लिखेंगे या नहीं समझेंगे। इसलिए कमज़ोर नज़र वाले बच्चे, जो दृष्टि थोड़ा सा उसको देखने में परेशानी होती है, उन्हें आगे बैठाना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रसंगानुसार रेखा चित्रों का प्रयोग करें। बिल्कुल, प्रसंग अनुसार मतलब जो भी आप टॉपिक लिए हैं उसके अनुसार ही आप रेखा चित्रों का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको यदि मैंने पढ़ा रहा हूँ लर्निंग का कर्व, तो लर्निंग में सबसे पहले क्या आता है, लीनियर कर्व। तो उसके बाद पहले लीनियर कर्व लिखें, फिर कॉन्वेक्स है, फिर कॉन्केव है, फिर है कर्वी लीनियर कर्व है। तो एक एक करके, ऐसा नहीं कि पहले आप पढ़ा दिए क्या कॉन्वेक्स, बाद में पढ़ा रहे हैं लीनियर। इससे क्या होगा, बच्चे अच्छे तरीके से नहीं सर। इसलिए प्रसंगानुसार जो चीज़ बोला जा रहा है या प्रसंगानुसार वाक्य का भी प्रयोग करना चाहिए। जो चीज़ आप पहले पढ़ा रहे हैं मीनिंग, फिर पढ़ा रहे हैं डेफिनेशन, फिर घटक, इसी तरह से पढ़ाना चाहिए। जैसा मैंने आपको ब्लैक बोर्ड कौशल में समझा रहा हूँ, उसी अनुसार होना चाहिए। या रेखा चित्रों का प्रयोग भी प्रसंगानुसार। आप पहले क्या किए, त्रिभुज बना रहे हैं तो पहले इधर लिए, फिर फर्स्ट को दूसरे से मिलाएं, फिर नीचे से तीसरे को मिला दिए, इस प्रकार त्रिभुज बन गया। ऐसा नहीं कि पहले आप नीचे बना दिए फिर ऊपर किए से, बाद में वो उसी तरह से बनाने की होती है। तो जो जैसे बनता है वैसे ही बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर साफ साफ तथा मोटा लिखा जाए। मैंने पहले भी आपको बोला है कि श्यामपट्ट पर जब लिखते समय साफ साफ क्लियर लिखें और मोटा लिखें। इससे क्या होगा, बच्चे आसानी से देख सकेंगे और समझ सकेंगे। लास्ट पॉइंट है, श्यामपट्ट पर तिरछे होकर लिखा जाए ताकि बच्चों को भी बीच बीच में देखा जाए। जैसे मैंने आपको पहले ही भी बोला है कि 45 डिग्री एंगल पर खड़े हों बोलते हुए बीच बीच में बच्चे को भी देखना चाहिए। 45 डिग्री एंगल पर खड़े रहेंगे तो बीच में क्या होगा, तुरंत आप बच्चे को अपनी मुंह जो होता है, मुख जो होता है, तुरंत आप मोड़ के बच्चे को देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा ये तीनों चीज़ खत्म हुआ, जिसमें पहला कौशल था, दूसरा सावधानियाँ, और उनके अंतर्गत जो आने वाली कुछ विभिन्न तथ्य थे उनके बारे में मैंने जाना। अब इन्हीं का प्रयोग हम लेसन प्लान बनाने में से पहले जो माइक्रो टीचिंग बनाना होता है, माइक्रो टीचिंग बनाने में श्यामपट्ट का प्रयोग किस तरह से करते हैं उसके बारे में मैं आपको तीसरे वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।